तो आज हम पढ़ेंगे चित्रकला। क्या? चित्रकला। राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है सिसवाल चित्रकला। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई है वैदिक काल में। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? रावों के शासनकाल में। राज्य में किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? रेवाड़ी में। राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद एक कुशल चित्रकार था, राजा हर्षवर्धन। राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल की चित्रकला का विषय है भगवान श्री कृष्ण। बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता। काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में। काले मृद भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? सीसवाल सभ्यता। हरियाणा में सैंधव कालीन चित्रित वस्तुएं मिली हैं मिताथल, भिवानी व बनवाली, फतेहाबाद। राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? आमेर, जयपुर। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियाँ रखी गई हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। आह्ला के गीतों का चित्रण किया है जगनिक भाट ने। राज्य के प्राचीन सिक्कों पर चित्रण। गुप्त सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र हैं। अग्रय सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र हैं। कुणिद सिक्कों पर किसके चित्र हैं? लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव। योद्धेगण के सिक्के कार्तिकेय के किसके हैं? योद्धेगण के सिक्कों पे कार्तिकेय। राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह व सींग बैल की तरह है? वनवाली, फतेहाबाद। चित्रित मृद भांड किस काल की विशेषता है? वैदिक काल। राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय रामायण, महाभारत, कृष्ण का जीवन। राजपूत शैली की चित्रकला का विषय क्या है? रामायण, महाभारत और कृष्ण का जीवन। गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला सांझी उसको क्या बोलते हैं? सांझी। गोबर और मिट्टी से जो चित्रकला बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सांझी। राज्य की प्रसिद्ध सांझी चित्रकला। राज्य में नवरात्रों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर किसकी आकृति बनाई जाती है? सांझी माई की। सांझी माई को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? मिश्रू, मोटे व ऊनी वस्त्र के शोल। राज्य में सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? दशहरे के दिन। राज्य में सांझी चित्रकला निर्मित की जाती है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। सांझी की दासी का क्या नाम है? भंभो। राज्य में सांझी माई के कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला प्रचलित गीत म्हारी सांझी के ओढ़ेगी अर के पहरेगी क्या की मांग भरावेगी। मिस्रू पहरूंगी और शाल ओढ़ूंगी मोतियों की मांग भराऊंगी। अन्य प्रचलित गीत जाग सांझी जाग तेरे माथे लाग्या भाग, पीली पीली पट्टियाँ सदा सुहाग। सांझी माई के साथ दीवारों पर मिट्टी से लेप कर और किसके चित्र बनाए जाते हैं? दासी, भंभो और घोड़े के। सांझी माई लणिहार पति का क्या नाम है? लणिहार पति को बोलते हैं, उसका क्या नाम है? चंदा। सांझी का लणिहार चंदा उसे किस तिथि को लेने आता है? शुक्ल पक्ष नवमी। सांझी का लणिहार चंदा उसको लेने आता है तो राज्य की कन्याएं कौन सा गीत गाती है? डंगी सी डाबर अर फुल्ला की महकार, घोड़े पे चंदा होके सवार लेन आया सेजा का लणिहार।
शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ गांव में किसका पूजन भी किया जाता है? सांझी माई का। राज्य में लोक चित्रकला अंकित की जाती है। घर के प्रवेश द्वार पर, धर्मशालाओं पर, मंदिर की दीवारों पर। हरियाणा में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है, राजपूत चित्रकारी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।